जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में अधिक प्रकाशमान होता है और मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस अवसर पर भगवान विष्णु और देव लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रदेव की उपासना करते हैं, जिससे उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे धूमधाम से मनाने की परंपरा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:53 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय 5:04 है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर को रखा जाता है। मान्यता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत घुल जाता है। चांदनी रात में खीर रखने से सेहत को लाभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गरीब या जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसलिए इस कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जाने शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारा व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा का व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़की को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया है।
तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस कथा को जो भी सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक और मेरे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।